म्यूचुअल फंड सही है, आपने भी सुना रहेगा, बट कौन सा म्यूचुअल फंड सही है? कौन सा म्यूचुअल फंड मुझे लेना चाहिए? रिस्क कितना है? क्या इसमें अलग अलग टाइप के फंड अवेलेबल है? किसमें रिस्क कम है, किसमें रिस्क ज्यादा है, कहां पे मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा? ये सब कुछ कौन बताएगा? ये सब बताएंगे हम आज के वीडियो में। हम देखने वाले हैं म्यूचुअल फंड है क्या, एसआईपी क्या है, आप कहां से फंड चूज कर सकते हैं, कौन सा फंड आपके लिए अच्छा रहेगा, क्या क्राइटेरिया आपको देखना चाहिए, सब कुछ देखेंगे आज के वीडियो में। मैं अनूप तिवारी आपका स्वागत करता हूं शेयर ट्रेडिंग कैंपस की ओर से। आज का हमारा फोकस रहेगा म्यूचुअल फंड कैसे चूज करना है, कैसे बाय करना है। सबसे पहले म्यूचुअल फंड है क्या? नाम से पता चलता है म्यूचुअल फंड, जिसे हम लोग बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहां पे सब लोग मिलकर कुछ चीज करते हैं। उसी तरह से जो पैसा बन रहा है आजकल स्टॉक मार्केट जो काफी अच्छा ऊपर जा रहा है, तो यहां से अगर पैसा बन रहा है तो उसका पार्ट में कैसे बन सकता हूं? मुझे अगर कुछ चीज पता नहीं है तो मैं पैसे कैसे बना सकता हूं? तो वहां पे काम पे आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल यानी सब लोग मिलके, यानी अगर एक चीज, एक एक्सपर्ट आदमी जिसे पता है कि आपका इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न्स कैसे कमाना है, आप आपका पैसा उसको दे रहे हो सेफ्टी के साथ में, ताकि क्या करेगा वो अपना नॉलेज यूज करेगा और आपके पैसे को अच्छा रिटर्न्स देगा, उसमें से कुछ कमीशन खुद रख के लेगा और आपको बाकी का पैसा वापस मिलेगा। तो म्यूचुअल फंड यानी क्या है? हम लोग हमारा पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं एक ऐसे आदमी के पास, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के पास जो उस चीज में एक्सपर्ट है, जो अच्छे रिटर्न्स कमाएगी प्रॉफिटेबली, प्रिफरेबली बैंक से ज्यादा। बैंक मुझे जितना मिलता है उससे अगर मुझे ज्यादा रिटर्न चाहिए तो म्यूचुअल फंड मेरे लिए काम का है। तो वो क्या करेगा, वो अपना दिमाग लगाएगा, अपना स्किल्स यूज करेंगे और आपके पैसे पे ज्यादा रिटर्न्स देंगे। आपका बेनिफिट क्या है? जितना भी पैसा आपके पास है, थोड़ा है, कम है, ज्यादा है, आप पैसा उसको दे दो, वो पैसा बना के देगा, कुछ पार्ट उसका कमीशन रखेगा और बादशाह वो आपका रिटर्न्स आपको प्रोवाइड करेगा। तो म्यूचुअल फंड यानी एक ऐसी जगह जहां पे आप कुछ पैसा डाल के प्रेफरेबली बैंक से ज्यादा रिटर्न्स कमा सकते हैं। बट एक चीज आएगा, जब बैंक से ज्यादा रिटर्न आएंगे तो उसमें क्या आएगा, थोड़ा सा रिस्क पड़ेगा। कितना रहेगा, क्या रहेगा, हम लोग वो धीरे धीरे देखेंगे। अब म्यूचुअल फंड के बाद आता है म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में डिफरेंस क्या है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि म्यूचुअल फंड यानी पूरा पैसा मैं स्टॉक मार्केट में डाल रहा हूं, स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है। ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है म्यूचुअल फंड का, बट ऐसे भी फंड है जहां पे पैसा आपका स्टॉक मार्केट में नहीं लगता है। कौन से फंड है हम लोग देखने वाले। बट एक नॉर्मल अगर आप देखें हम लोग, अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना भी है तो स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, दोनों में डिफरेंस क्या है उसके लिए हम लोग केस स्टडी लेते हैं। एग्जांपल लूंगा सिंपल सा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर मुझे पुणे से मुंबई ट्रैवल करना है, एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कार से जाऊंगा। अब कार से जाना मेरा फाइनल है तो मुझे क्या होगा, मेरा टाइम बचेगा। बट उसमें दो ऑप्शन पॉसिबल है। फर्स्ट ऑप्शन, मैं खुद कार ड्राइव करके जा सकता हूं अगर मुझे कार आता है तो सेकंड ऑप्शन, अगर मुझे कार ड्राइविंग नहीं आता है या फिर मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हूं तो मैं ड्राइवर को हायर करूंगा। दोनों में क्या प्लस है, क्या माइनस है। मैं खुद ड्राइव करता हूं तो उस केस में मेरा पैसा बचेगा, मुझे किसी को पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, बस पूरा रिस्क मेरे पे रहेगा। मैं अगर एक्सपर्ट हूं तो मैं आराम से जा सकता हूं। दूसरा केस क्या है, अगर मुझे ड्राइविंग उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, हाईवे पे ड्राइव करना मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूं, तो बेटर है मैं ड्राइवर को हायर कर लूं। मैं मेरा पीछे बैठ के आराम से जा सकता है, ड्राइवर चला लेगा। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, मेरा रिस्क उस पर ट्रांसफर कर रहा हूं, उसके स्किल का मैं यूज कर रहा हूं, उसके बदले में उससे मैं कुछ पैसा दूंगा और वो पैसा रहेगा जहां पे उसका स्किल का मैं यूज कर रहा हूं। सिमिलरली स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, बट आपको कुछ नॉलेज की जरूरत है, आपको उसमें एक्सपर्टाइज होना चाहिए। तो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, अच्छे रिटर्न्स कमाए। बट अगर आपको उतना एक्सपर्टाइज नहीं है, आपको टाइम नहीं है, आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, लेकिन जो स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है उसका आपको फायदा लेना है, तो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। म्यूचुअल फंड यानी क्या होता है, जैसे मैंने कहा आपके पास जो पैसा है, आप अलग अलग लोग ये पैसा ऐसे एक्सपर्ट को देते हैं जो इसमें एक्सपर्ट है, उसको पता है कि आपको पैसे पे ज्यादा रिटर्न्स कहां से ला सकता है, कहां पे इन्वेस्ट करेगा तो उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। तो वो क्या करेगा, वो पैसा बना के देगा, उसमें से उसका शेयर निकालेगा जो हमको फीस देना है, और फिर बचा हुआ पैसा आपको डिवाइड करके देगा। तो ये है म्यूचुअल फंड, जहां पे आप अपना पैसा एक एक्सपर्ट को देते हैं जो आपकी तरफ से उसको मार्केट में लगाता है, अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करता है और उसके ऊपर जो रिटर्न आता है उसका फीस लेके आपको रिटर्न करता है। सिंपल और अच्छा। अब नेक्स्ट पार्ट आता है म्यूचुअल फंड में ऐसी कौन सी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, सिंपल से टर्म से जो आपको पता होना जरूरी है म्यूचुअल फंड बाय करने से पहले। AUM, असेट अंडर मैनेजमेंट। सिंपल क्या है, म्यूचुअल फंड या जो कंपनी जिसके पास आप पैसा दे रहे हो उसके पास टोटल कितना पैसा आया हुआ है इन्वेस्टमेंट के लिए, इसका यूज क्या है,
जिस कंपनी के पास ज्यादा एसेट है, इसका मतलब क्या है, लोगों का भरोसा उस पर ज्यादा है, वो ज्यादा अच्छी तरह से काम कर रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है म्यूचुअल फंड चूज करने में। सेकंड फैक्टर है यूनिट्स। यूनिट्स यानी क्या, जब भी आप पैसा दोगे, अलग अलग आदमी अपने हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करता है, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, किसका कितना पार्ट है, तो उसके लिए जो टोटल एसेट होता है उसको यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है। तो आप जब पैसा दोगे तो आपको आपके पैसे में कितने यूनिट्स मिल रहा है, हर यूनिट का एक प्राइस डिक्लेयर होता है जो फ्लक्चुएट होते रहता है मार्केट रेट के हिसाब से। जैसा प्राइस बढ़ेगा, जैसे फंड का वैल्यू बढ़ेगा, उसके हिसाब से यूनिट का प्राइस बढ़ता है। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको मिलते हैं यूनिट्स, यानी आप समझ सकते हो छोटा पार्ट आप ले रहे हो जो जिसका वैल्यू रहेगा, और वो वैल्यू के हिसाब से जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें आपको यूनिट्स मिलेंगे, ताकि आपको कैलकुलेशन के लिए इजी रहे। तो यूनिट्स यानी क्या, कितने यूनिट्स आपको पैसे में मिल रहे जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो। थर्ड चीज आती है एनएवी। एनएवी यानी क्या, नेट एसेट वैल्यू। तो जो ये यूनिट आप ले रहे हो इसका वैल्यूएशन कितना है, तो ये कैसे करते हैं, टोटल वैल्यू कितना है डिवाइडेड बाय यूनिट्स, जिससे आपको मिलेगा नेट एसेट वैल्यू। तो वैल्यूएशन बढ़ेगा वैसे एनएवी प्राइस बढ़ते जाता है। तो एक यूनिट का प्राइस फॉर एग्जांपल 10 रुपए था, आपने 10 यूनिट लिए थे, जैसे यूनिट का प्राइस 10 रुपए से 11 हो गया तो आपका वैल्यूएशन भी बढ़ गया। 10 से 11 हो गया मतलब 10% बढ़ गया, तो आपका वैल्यूएशन भी 10% बढ़ गया। तो ये होता है नेट एसेट वैल्यू। और फोर्थ पॉइंट है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो क्या, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि अगर आप किसी को उसका स्किल्स यूज कर रहे हो, जो फंड मैनेजर कंपनी आपका पैसा मैनेज करेगी, उसका पैसा, उसका जो मैनेजमेंट है उसका अमाउंट बोलेगी, जिससे हम लोग कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो यानी एक जो अमाउंट जो आप उसका स्किल यूज करने के लिए म्यूचुअल फंड कंपनी को दे रहे हो, यानी आपके लिए जो पूरा प्रोसेस रन कर रहे हैं, आपके जो एक्सपर्ट बिठाया आपका प्रोसेस लेके दे रहे, उसके ऊपर जो कॉस्ट आ रहा है वो होता है एक्सपेंस रेशियो। अब इसका यूज क्या है, एक सिंपल फैक्ट है, जो भी कंपनी का एक्सपेंस रेशियो जितना कम रहेगा उतना आपको मुनाफा ज्यादा मिलेगा। अगर कंपनी का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है तो वो डेफिनेटली आपके जो आपका पॉकेट आपका पैसा उसमें से जाने वाला है। तो एक फैक्टर जो हमको देखना चाहिए, एक्सपेंस रेशियो किसका कम है, वो एक अच्छा फैक्टर होता है म्यूचुअल फंड चूज करने के लिए। और क्या फैक्टर है, कहां से वो तुम लोग देखने वाले, बट ये 4 चीजें आपको म्यूचुअल फंड बाय करने से पहले पता होनी चाहिए, और उसका यूज क्या है वो हमने यहाँ पे देखा। अब जो नेक्स्ट चीज आती है एसआईपी। एसआईपी क्या है, एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सेम चीज आप म्यूचुअल फंड में पैसा है वन टाइम दे सकते हो, पूरा मैंने एक साथ में दे दिया, या फिर मैं मंथली कुछ पैसे दूं, जो मेरा सेविंग होता है, सैलरी आता है, बिजनेस से पैसा आता है, उसमें से कुछ पैसा मैं रेगुलर बेसिस पे दूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, जिसे हम लोग कहते हैं एसआईपी। तो मैं हर महीने कुछ पैसा दूंगा और हर महीने जो वैल्यू रहेगा, यूनिट्स रहेंगे, यूनिट्स के वैल्यू के हिसाब से मुझे अलॉटमेंट होगा। तो मेरा धीरे धीरे मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, इन्वेस्ट करके एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा पैसा बना सकता हूँ। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का फायदा क्या है। सबसे फर्स्ट फायदा है स्मॉल इन्वेस्टमेंट। आपके पास जितने भी पैसे हैं आप उससे शुरू कर सकते हो, 1000 रुपए 2000 रुपए से आप जैसे चाहो उससे शुरुआत कर सकते हो। सेकंड बेनिफिट है डाइवर्सिफिकेशन। अब इसका मीनिंग क्या है, हमें जो पैसा इन्वेस्ट करना है, हम आगे जाके देखने वाले अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, या फिर अगर मुझे इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तो मार्केट में ऐसे स्टॉक से जो 10 रुपए में आते, कुछ स्टॉक से जो 10,000 में आते, 20,000 में आते, 50,000 में आते। तो आपको अगर आपका इन्वेस्टमेंट कम है तो आप बड़े स्टॉक में तो इन्वेस्ट कर नहीं सकते, बट ऐसा हो सकता है कि कोई स्टॉक अच्छा काम कर रहा है लेकिन आपके बजट के बाहर है। यहाँ पे क्या होगा, ये सब हेडेक रहेगा वो पर्सन का जो इसको मैनेज कर रहा है। उसके पास तो बड़ा फंड है, वो जो चाहिए वो स्टॉक ले सकता है, जैसे चाहिए आपका पोर्टफोलियो बना सकता है, और उसके पोर्टफोलियो का जो डाइवर्सिफिकेशन रहेगा उसका फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, टोटल म्यूचुअल फंड में एक यूनिट को बाय कर रहे हो। तो इसमें क्या मिलेगा आपको, ऑटोमेटिकली आपको मिलता है डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि वो पोर्टफोलियो मैनेजर अपना डाइवर्सिफिकेशन सेट करता है अलग अलग स्टॉक्स को बाय करके। तीसरा पॉइंट है एक्सपर्ट एट लो कॉस्ट। अब जो मैनेजर इतने हजारों करोड़ मैनेज कर रहा है, उसके पास ये जो फंड मैनेजर होता है उसका नॉलेज अच्छा होता है, और वो क्या करता है, पैसा आपको अच्छे रिटर्न देता है। अगर आप उसको अकेले हायर करने जाओगे तो आपको ज्यादा पैसा पड़ेगा। अगर आपके पास पैसा है तो आप कोई अच्छा मैनेजर, फंड मैनेजर चूज कर सकते हो, या फिर आप जो पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए किसी को पैसा दे सकते हो। बट यहाँ पे आपको क्या है, टोटल लोग जो है वो क्या करेंगे, सब में मिला के ये सिस्टम रहेगा, तो ओवरऑल इसका कॉस्ट कम होता है। मोस्ट ऑफ द जो म्यूचुअल फंड है उसका अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखिए तो लेस देन 1% है, यानी आपके अमाउंट का लेस देन 1% आपको देखिए क्या मिलेगा, आपको इतना अच्छा सर्विस मिलेगा और स्किल पर्सन मिलेगा जो आपका पैसा मैनेज कर रहा है। और मोर फ्लेक्सिबिलिटी, इतने सारे फंड्स अवेलेबल है, इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। जब आपको इन्वेस्ट करना है इन्वेस्ट करो, जब बाहर निकलना है बाहर निकलो। एफडी में क्या होता है, फिक्स टाइम होता है। यहाँ पे आपको ऐसे ऑप्शन है
जहां पे आप आज निकल के कल निकलना है, कल बाहर निकल सकते हो। जैसे भी आपको इन्वेस्ट करना है, आपको हिसाब से आपको टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, अलग अलग बॉन्ड्स के ऑप्शन मिलते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी एक अच्छा बेनिफिट है म्यूचुअल फंड का। अब भैया बेनिफिट्स तो हो गए, रिस्क का क्या है? अगर कोई चीज के बेनिफिट है तो कुछ साथ में रिस्क भी आएगा। अगर मैं एफडी में इन्वेस्ट करता हूं तो वहां पे मेरा रिस्क मिनिमम होता है, क्योंकि बैंक मुझे फिक्स में रिटर्न देगा। बट अगर मुझे ज्यादा रिटर्न चाहिए तो कुछ ना कुछ इन्वॉल्व होगा। उस तरह से म्यूचुअल फंड अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो इसमें से मेजर पैसा जो है वो जाता है इक्विटी मार्केट में। इक्विटी मार्केट में स्टॉक मार्केट, जहां पे क्या होगा, मार्केट उतार चढ़ाव होते रहता है, उसके हिसाब से आपका जो यूनिट प्राइस है उसका प्राइस चेंज होते रहता है, उसके हिसाब से आपका वैल्यूएशन भी कम ज्यादा होता है। तो अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो उसके साथ में आपको बढ़ेगा रिस्क। अब आते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। अब वैसे देखा जाए तो काफी सारे म्यूचुअल फंड है, अलग अलग तरीके से लोगों ने उसको कैटेगराइज किया है, लेकिन आपके और मेरे समझ में आए जो हमारे काम के उसको हम लोग ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। फर्स्ट आता है, थोड़ा सा मैं नीचे से ऊपर लूंगा, पेंशन फंड। नाम से पता चलता है ये आपको उस टाइम पे लेना चाहिए अगर आप पेंशन की तरह इसको यूज करना चाहते हैं रिटायरमेंट के बाद में। तो आप कुछ साल थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करते रहे, बट आपको उसमें रिस्क कम चाहिए, क्योंकि पेंशन फंड मतलब क्या चाहिए आपको, कुछ ना कुछ अच्छे अमाउंट मुझे आने चाहिए, उसमें मुझे ज्यादा रिस्क नहीं चाहिए। तो कम रिस्क में थोड़े अच्छे रिटर्न्स मिलना है और लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो पेंशन फंड आपके लिए काम का है। दूसरा आता है कैपिटल प्रोटेक्शन फंड। नाम से ही पता चलता है इसमें आपका मेन एम है कि जो कैपिटल आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो सेफ होना चाहिए, कि भैया रिस्क ठीक है बट इतनी भी रिस्क नहीं चाहिए कि मेरा है वो पैसा ही चले जाए। उस केस में आप चूज कर सकते हो कैपिटल प्रोटेक्शन फंड। ये हम क्या करें, रिस्क के हिसाब से, कम रिस्क, थोड़ा उससे ज्यादा हम रिस्क बढ़ाते जाएंगे, उसके हिसाब से हमारे रिटर्न्स बढ़ते जाएंगे। तो जहां पे अच्छे रिटर्न्स है वहां पे कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा रिस्क रहेगा। फिर आते हैं टैक्स सेविंग फंड। टैक्स सेविंग फंड में क्या करते हैं हम लोग, स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं, बट टैक्स सेविंग का यूज क्या है, आपको पैसे का बेनिफिट तो मिलेगा, जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो तो आपको मिलेगा, पैसा बनेगा, बट साथ में आपको मिलेगा टैक्स का बेनिफिट, टैक्स सेव कर सकते हो। बस इसमें एक पॉइंट है, अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया तो आपको मिनिमम 3 साल अपने आपको पैसा रखना पड़ेगा, आप उसको इमीडिएटली कुछ दिन में निकाल नहीं सकते। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, टैक्स बचाना है तो आप टैक्स सेविंग फंड के लिए भी जा सकते हो। नेक्स्ट आता है लिक्विड फंड। ये स्पेशली मेरे हिसाब से ये बिजनेसमैन के लिए है। अगर आपके पास पैसा है, अकाउंट में पड़ा है, कभी भी आपको बिजनेस के लिए लग सकता है, लेकिन बड़े बड़े बैंक में कुछ पैसा मिलेगा नहीं, करंट अकाउंट में कुछ पैसा बनता नहीं है, उस केस में आप वो पैसा टेम्पररी लिक्विड फंड में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो लिक्विड फंड में आपको कुछ ना कुछ इस पे इंटरेस्ट मिल जाएगा, और जब आपको लगे आपको इसमें ऐसा 2 दिन 3 दिन कभी भी आप निकाल सकते हो, जब लगे पैसा निकाल लो और वापस अपने बिजनेस में यूज करो। फिर आता है इनकम फंड। अब इनकम फंड मतलब क्या है, यहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न चाहिए बट रिस्क भी मॉडरेट चाहिए, ज्यादा रिस्क लेना नहीं है, तो उस केस में आप इनकम फंड या डेट फंड इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें क्या होता है, ये जो फंड मैनेजर है, ये जो कंपनी है, जो फंड वाले है, ये जो पैसा आप दे रहे हैं वो इन्वेस्ट करेंगे ऐसे जगहों पे जहां पे उनको फिक्स रिटर्न मिले, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड रहेंगे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट उसके बॉन्ड रहेंगे, तो वो ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करते ताकि उनको फिक्स रिटर्न मिले और आपको भी ऑलमोस्ट फिक्स जैसा रिटर्न इसमें मिल सके। और फिर आता है आखिरी में, वो है ग्रोथ फंड। ग्रोथ फंड यानी क्या, नाम से ही पता चलता है जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ चाहिए। इस केस में आपका पैसा मैक्सिमम रहेगा स्टॉक मार्केट में, यानी शेयर मार्केट में, इक्विटी मार्केट। तो फिर हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि अगर मुझे इक्विटी मार्केट में पैसा डालना है, स्टॉक मार्केट में डालना है, मैं ऐसा फंड ले रहा हूं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसमें और क्या टाइप आता है, उससे पहले हमें पता होना चाहिए जो कंपनीज है स्टॉक मार्केट में उसको नॉर्मली 3 इसमें डिवाइड किया जाता है, लार्ज कैपिटल, मिड कैपिटल और स्मॉल कैपिटल। मतलब क्या, लार्ज कैपिटल मतलब फॉर्मली एक बड़ा कंपनी जिसका असेट काफी बड़ा है। ये कैसे पता चलेगा, इसके अलग अलग फॉर्मूले जो टाइम पे चेंज होते रहते हैं, कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कितना है उसके ऊपर कंपनी को ये कैटेगरी डिवाइड होता है। बट एक नॉर्मली देखा जाए तो एक्सचेंज पे जो टॉप 100 कंपनीज होती है वो नॉर्मली रहती है लार्ज कैप, उसके बाद 101 to 250 मिड कैप, और 251 के आगे जो कंपनीज होती है वो नॉर्मली आती है स्मॉल कैप। तो इसका यूज क्या है, नॉर्मल कंडीशन, अगर लार्ज कैप कंपनी है तो उसमें आपका रिस्क कंपैरेटिवली, आप स्टॉक मार्केट में लगा रहे हो उसके अंदर भी वापस लार्ज कैप में लगाओगे तो रिस्क कम है, क्योंकि बड़ा कंपनी है, सडनली तो डूबेगा नहीं, सबका ध्यान होता है, सब चीजें अच्छी तरह से परफॉर्म करती रहती है। नॉर्मली अगर हम कुछ शॉपिंग के लिए भी जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई बड़ा शोरूम है, ब्रांडेड है, तो हम लोग वहां से परचेस करते हैं। क्यों, क्योंकि हमको लगता है कि वहां पे क्वालिटी अच्छा मिलेगा। छोटे शॉप में जाएंगे तो शायद क्वालिटी मिल सकता है बट गारंटी नहीं। उसी तरह से अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है या फिर आप म्यूचुअल फंड में भी डाल रहे हो, उस केस में आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। कंपनी 3 इसमें डिवाइड होती है, लार्ज कैपिटल, मिड कैपिटल और स्मॉल कैपिटल।
अब इसका यूज म्यूचुअल फंड वाले कैसे करते हैं, तो जो फंड आपको दिखता है ये फंड वहां पे लिखा हुआ होता है कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मिड कैप में कर रहे हैं, या फिर कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, मल्टी कैप कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से आपको अंदाजा आएगा कि जो फंड में पैसा डाल रहा हूँ वो एक्चुअल में कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, कौन से टाइप की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। एक चीज है, लार्ज कैप में कर रहेंगे तो रिस्क थोड़ा कम होता है, बेनिफिट्स भी एक नॉर्मल रेंज में चलते रहेंगे। स्मॉल कैप में करेंगे तो क्या, स्मॉल कैप कंपनी का इशू एक होता है, वहां पर आपको रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं, बट उसमें रिस्क भी उतना ही होता है। आपका 100 रुपए का स्टॉक 200 भी जल्दी हो सकता है और 100 रुपए का 20 महीने में टाइम नहीं लगेगा। तो उसके हिसाब से क्या है, काफी ज्यादा उसमें वॉलेटिलिटी होता है, तो उसमें आपको बेनिफिट भी ज्यादा मिल सकते हैं और आपका रिस्क भी ज्यादा होता है। तो ये अगर इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो ये आपको चीज पता होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, एक चीज और एक हमको पता होनी चाहिए, टाइमलाइन। आपको कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, एसआईपी करना है, तो थोड़ा लॉन्ग टर्म का टाइम रखिए, 5 साल 7 साल 8 साल। क्यों, अगर हम एफडी करते तो भी हम लोग 4-5 साल के लिए करते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में 5 साल या उससे ज्यादा पैसे रखते हो तो आपको अच्छे रिटर्न्स आते हैं। मार्केट क्या होता है, कभी कभी काफी ऊपर जाता है, कभी काफी नीचे रहता है, लेकिन अगर आप ओवरऑल 5 साल के लिए रखोगे तो आपको बैलेंस या एवरेज रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड में आप अच्छा बैंक चूज करते हो फंड, तो आपको 15 से 20% के रिटर्न्स एवरेज मिल सकते हैं अगर आप 5 से 7 साल के लिए रखोगे। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो 6 महीना 7 महीना, तो उसके इसमें क्या होगा, रिस्क रहेगा। मार्केट ने सडन मूवमेंट दिया तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, और बाई चांस 6 महीने में कुछ थोड़ा निगेटिव हुआ तो फिर आपको रिटर्न्स निगेटिव दिखेंगे। और उसके हिसाब से भी आप फंड चूज कर सकते हो। अगर आपको नहीं कुछ दिन के लिए रखना है तो जैसे हमने देखा, आप लिक्विड फंड में रख सकते हो। थोड़ा ज्यादा रखना है तो आप बैलेंस फंड देखो। बैलेंस फंड यानी क्या, जहां पे कुछ चीजें बैलेंस की जाती है, जिसे हम हाइब्रिड फंड भी कहते हैं। बैलेंस फंड यानी क्या, या जिसे हाइब्रिड फंड भी कहते हैं, तो वहां पे क्या होता है, इक्विटी में कुछ पैसा जाएगा और कुछ पैसा बाकी चीजों में जाएगा। जैसे डेट फंड में क्या होता है, हम लोग मैक्सिमम पैसा जो कंपनी है वो लगाती है प्रोजेक्ट्स में या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। हाइब्रिड फंड में क्या करेंगे, कुछ पैसा इक्विटी में और कुछ पैसा वहां पे, तो आप उसमें लगा सकते हो। और आपका 5 साल रखने का टारगेट है, 5 साल 7 साल उससे ज्यादा, तो आप प्रीफर कर सकते हो इक्विटी फंड में, जहां पे आपको अच्छे रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे कि मुझे कहाँ से मिलेगा ये अलग अलग बॉन्ड्स, कौन से कैटेगरी में आता है, कहाँ से पता चलेगा, और मैं कैसे चूज करूँ उसमें से कहाँ पे बाय करना है। तो एक सिंपल वेबसाइट है जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा डेमो, क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है और मैं उसमें से कैसे चूज करता हूँ। मैं आपका स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आपको पता चले। तो आप मैं लेके जाता हूँ एक ऐसे वेबसाइट पे जहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छे किसी इंफॉर्मेशन फ्री अवेलेबल है। आपको बस लॉगिन करके वहां पे जाना है। वहां पे जाने के बाद उसका नाम है valueresearchonline.com। मेरा ऐसे कोई टाई अप नहीं है, बस ये मुझे अच्छे लगा इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप नीचे जाओगे तो वहां पे आपको एक इनका अच्छा टूल मिलता है और वो है फंड सिलेक्टर। कौन सा फंड चाहिए, आपके क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपको वहां पे अलग अलग फंड मिलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कितना इन्वेस्ट करना है, कौन सा फंड हाउस चाहिए, कोई कैटेगरी चाहिए। स्पेशली हम लोग चूज करते हैं कैटेगरी के हिसाब से। तो फंड कैटेगरी में आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, डेब्ट में, हाइब्रिड फंड, कमोडिटीज। तो उसके हिसाब से आपको पहले चूज करना है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, कौन से फंड का क्या रिक्वायरमेंट है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने डिसाइड किया कि मुझे ज्यादा ग्रोथ चाहिए, मुझे ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो मैं आऊंगा इक्विटी फंड में। इक्विटी में आने के बाद और एक इन्फॉर्मेशन हमने देखा था, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या हाइब्रिड, या फिर हम लोग कह सकते हैं मल्टी कैप। लार्ज कैप यानी ये फंड मैनेजर अपना पैसा लार्ज कैप कंपनी में ही डालेगा। लार्ज कैप एंड मिड कैप मतलब ये फंड मैनेजर, ये जो फंड है, ये फंड अपना पैसा लार्ज कैप मिड कैप दोनों कंपनी में डाल सकते हैं। तो मुझे अगर उनका लिस्ट चाहिए फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे नीचे जाके क्लिक करूंगा अपडेट फंड लिस्ट। तो मेरे क्राइटेरिया को मैच होने वाला लिस्ट वहां पे प्रेजेंट होगा। ये लिस्ट रहेगी जहां पे सारे लिस्ट आपको मिलेगा आपके क्राइटेरिया को मैच होने वाला। फिर उसके बाद आपको देखना है कि आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन वहां पे अवेलेबल है। जैसे कि अरे लिस्ट आया, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है अलग अलग चीजें, वो 1 साल का रिटर्न कितना है, उसका रैंक कितना है, नेट एसेट क्या है। नेट एसेट मतलब हमने देखा था शुरुआत में कंपनी के पास कितना पैसा, कि जितना ज्यादा रहेगा एटलीस्ट मेरे हिसाब से 8 to 10,000 करोड़ के ऊपर होना चाहिए तो वो बेहतर है। तो उस केस में क्या होता है कि वो लोग उस पर भरोसा कर रहे हैं, तो वो रिटर्न भी आपको ज्यादा मिलने के चांसेस है, या फिर आपका इन्वेस्टमेंट सेफ रहने के चांसेस ज्यादा है। तो दूसरा जो पॉइंट आपको दिखाई रहता है वो है एक्सपेंस रेशियो। मैंने देखा थोड़े पहले हमने देखा था एक्सपेंस रेशियो मतलब क्या, कंपनी कितना आपके जो पैसा दिया उसमें से कितना परसेंट उसके एक्सपेंस पे जा रहा है। तो ये जितना कम उतना अच्छा हो। फिर एक पॉइंट आता है कि कंपनी का फंड मैनेज कौन कर रहा है, उसका रिकॉर्ड कैसा है। अगर वो ज्यादा बेटर है तो कंपनी का अच्छा रहेगा, आपका ड्राइवर अच्छा रहेगा तो आप सेफली पहुंचोगे, जल्दी पहुंचोगे। उसी तरह से फंड मैनेजर कौन है वो अच्छा रहना चाहिए।
अब आप बोलोगे सब कुछ चीजें हम लोग देखेंगे तो कैसे करेंगे, हमको तो टाइम नहीं है। कोई जरूरत नहीं है, ये वेबसाइट आपको फ्री में करके देगा। इन्होंने एक रेटिंग सिस्टम दिया हुआ है, सब चीजें मैनेज करके रेटिंग देते हैं। हमको इसमें से ढूंढना है 5 स्टार रेटिंग। मैंने रेटिंग पे 2 बार क्लिक किया तो 5 स्टार वाले ऊपर आ गए। कोई भी 4 स्टार 5 स्टार वाले फंड जो ये दिखा रहा है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आया कैनरा रिपो, अगर इसमें है तो इसमें दिखता है कि एक्सपेंस रेशियो 0.62 है, एक साल का रिटर्न अराउंड 62% है, नेट एसेट इनका अराउंड 10,000 करोड़ से ज्यादा है। तो ये ऑटोमेटिकली सब कुछ पैरामीटर चेक करके आएगा। इसमें इंफॉर्मेशन आपको ये भी मिलता है कि ये जो फंड है ये अपना पैसा किस में लगा रहा है। देखिए 3 साल अगर आप इसमें रखते हो तो 1 लाख का इसमें पिछले 3 साल में 1.89 लाख हो गया। थोड़ा नीचे जाओगे तो वहाँ पे कौन से कंपनी इन्वेस्ट करने कंपनी का नाम आता है। हमने इसको लास्ट ईयर मिड कैप चूज किया तो दोनों टाइप की कंपनी इसमें रहेगी। फिर राइट साइड में आपको मिलेगा एक्सपेंस रेशियो, हमने ऊपर भी देखा। तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है। आपको 3 स्टेप फॉलो करना है, यहाँ से आपका टाइप का फंड चूज करना है और 5 स्टार रेटिंग चूज करना है, 5 स्टार 4 स्टार। अगर मैं रेटिंग पे क्लिक करता हूँ 2 बार तो वो आ जाएगा। और एक चीज ऊपर आपको दिख रहा है रेगुलर और डायरेक्ट, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है एक्सपेंस रेशियो का। रेगुलर यानी आपके पास 2 तरीके, आप किसी एजेंट के थ्रू, आपके एडवाइजर के थ्रू, किसी के थ्रू अगर आप ओपन करते हो SIP या फिर म्यूचुअल फंड, तो उस केस में उनको कमीशन रहता है। तो वो कमीशन कंपनी के पॉकेट से नहीं आएगा, वो आपके पॉकेट से जाएगा। उस केस में उनका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा रहेगा। और अगर आप डायरेक्टली वो कंपनी की वेबसाइट पे जाके लेते हो तो आपका एक्सपेंस रेशियो कम रहेगा। तो कंपेरेटिवली थोड़े ज्यादा रिटर्न्स आपको डायरेक्ट में मिलते हैं। तो ये पॉइंट एक पता होना चाहिए हमको जब भी हम लोग SIP या म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं। प्रीफरेबली हमको डायरेक्ट लेना चाहिए अगर हम वेबसाइट से जा सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको वो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर आप एजेंट के थ्रू या एडवाइजर के थ्रू जा सकते हैं, वो आपको रेगुलर में करवा के देंगे। तो इस तरह से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। सिंपल स्टेप में हम अच्छा फंड ढूंढ सकते हैं। जो क्राइटेरिया मुझे चाहिए उसके हिसाब से मैं ले सकता हूँ। मुझे चाहिए ऐसा फंड जो मल्टी कैप सारे इसमें इन्वेस्ट करे ताकि थोड़े रिटर्न मुझे ज़्यादा मिलने के चांसेस हो। तो उस केस में ये लिस्ट आएगा, इसको वापस मैं रेटिंग पे 2 बार क्लिक करूंगा तो अब ऊपर रेटिंग वाला ऊपर आएगा। शायद इसमें कोई रेटेड है ही नहीं मल्टी कैप फंड में, तो इसने रेटिंग दिया नहीं, तो हमको इसको अवॉइड करना चाहिए। तो फिर मैं फोकस बेटर ये रहता है कि आप या तो लार्ज कैप या लार्ज कैप मिड कैप के कॉम्बिनेशन में जाओ और वो फंड सिलेक्ट करो, रेटिंग पे 2 बार क्लिक करो। सॉरी एक मिनट, इसको अपडेट करता हूँ। इसको अपडेट किया, रेटिंग को 2 बार क्लिक किया और जो 5 स्टार 4 स्टार है उसमें से आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोई भी एक इस पे जाओगे तो आपको उनका रिकॉर्ड पता चलता है कि पिछले 3 साल में क्या है, 5 साल के रिटर्न्स क्या है, यहाँ पे 1 साल, 3 साल, 5 साल। तो आपको और एक चीज देखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मार्केट 1 साल में काफी बूम हो गया, तो आप ऐसा कोई फंड ले रहे हो जिसने पिछले 1 साल में 70% रिटर्न दे दिए, बट वो काम का नहीं है। आपको ऐसा भी देखना है उसके 3 साल के और 5 साल के रिटर्न्स क्या है। वो ऐसा ना हो जाए कि 1 साल 40% देता है, दूसरे साल 5% देता है, तीसरे साल 40 देता है, चौथे साल 8% देता है। तो कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर कंसिस्टेंटली वो 20-15, 20-22, 20-22 दे रहा है तो वो एक अच्छा फंड है, वो आपका रिस्क और रेशियो प्रॉपर्ली मैनेज कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये सेशन में देखा म्यूचुअल फंड क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या, रिस्क क्या है, कैसे चूज करें अपने लिए, कौन सा बेहतर है और कौन से वेबसाइट आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कैसे बाय करना है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुआ रहेगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलेंगे वापस नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।